और अब मुझे भी आ गया है ऑर्डर वगैरह करने के लिए। और अब मैं एटीएम वगैरह भी चला लेती हूँ अपना। देखिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपना काम कीजिएगा ना तो किसी का सुनना नहीं पड़ेगा। जब आप खुद का पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब काम में क्यों, आप सब कुछ सीखना चाहिए। तो अब मैं एटीएम चलाना भी सीख ली हूँ और जो भी ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करना भी। तो आंचल में ममता लिए, नैनों में आंसू पिए, सौंप दी पूरा जीवन, फिर क्यों आहत है उसका मन। स्वागत करती हूँ अपने डेली ब्लॉग में। कल बहुत ही झमाझम बारिश हुई है। अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो आ गई हूँ अपने टेरेस पे और मॉर्निंग का व्यू देख सकते हैं ना, बहुत सुहावना मौसम हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज कौन कौन से फूल खिले हैं। फूल तोड़ के जाऊँगी नीचे, बहुत सारे काम अभी पड़े हुए हैं। और ये पीला फूल का पेड़ ना, एक बार मैं मंदिर गई थी, शिव जी के मंदिर में बहुत सारे ये इसके पीला फूल का पेड़ था, तो एक डाली मैं तोड़ करके लाई थी, तो उसी से देखिए बहुत सारा ग्रो हो गया है। और किसी चीज़ का भी बीज छींट देती हूँ, बहुत सारे पेड़ निकल जाते हैं, अच्छा लगता है हरा भरा। एक छोटा सा डब्बा में तुलसी मैया का भी पेड़ निकल आया है। तो मेरे छोटे से ड्राइंग रूम के पास इतना एरिया है एसी लगाने का, थोड़ा सा उसमें वहाँ पे स्पेस बना करके मैं पेड़ पौधा लगा दी हूँ और साथ में बगीचों का खाना पानी यहीं पर देती हूँ। और यहाँ पर मेरा छोटा सा बालकनी है, डेली मैं अपडेट देती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सा खाद डालती हैं। तो देखिए, जो भी किचन वेस्ट रहता है ना, उसको पानी में डाल के उसका पानी सब डालती हूँ, और उसका जो भी सूखा हुआ रहता है ना, छिलका वगैरह, धूप में सुखा के रख दीजिए, सबसे बेस्ट खाद है। और मैं तो कोई माली हूँ नहीं, बहुत ही अपने मतलब समय निकाल के ये सब पे मैं ध्यान देती हूँ। और बगीच हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत ही दिल से सेवा करती हूँ। तो ये छोटे से बालकनी में हरी मिर्च का भी बहुत सारा पेड़ लगाई हूँ नया नया डब्बा में। अब आ गई हूँ टेरेस पे। तो टेरेस पे ना तरबूज का बीज बहुत सारा छींट दी थी, तो देखिए पेड़ निकल आए हैं। लेकिन एक कमेंट्स आया था कि अभी तरबूज का समय नहीं है, लेकिन निकल आया तो मैं रहने देती हूँ। और ये पता नहीं कि किस चीज़ का पेड़ है, क्योंकि मैं लौकी वगैरह का भी पेड़ लगाई थी, बीज लगाई थी, उसी में से कोई पेड़ निकल आया है, तो रहने देती हूँ, फरना होगा फरेगा। और यहाँ पर चलिए, ये पीला फूल जो है ना, ये भी बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही मतलब इसका पेड़ मैं सबको, बहन लोग को भी दी हूँ, सब छोटा छोटा गमला में लगा के। और ये पंचमुखी उड़हुल देखिए, ये ना मतलब मैं पहले भी वीडियो में बताई थी कि इसको मैं बहुत ही केयर से उगाई हूँ और बहुत सारा कीड़ा लग गया था, लेकिन पूरा पेड़ हटा के बस एक डाली से मैं इतना बड़ा पेड़ ग्रो की हूँ। और यहाँ पे बेली है, बड़ा वाला बेली है, एक छोटा वाला बेली है। तो यहाँ पर छोटा सा डाली लगाई थी तो पेड़ हो गया है, 2 बेली भी खिला है। कल मैं फूल तोड़ना भूल गई, तो ये पीला फूल सूख गया है। ये सदाबहार का भी कटिंग छोटे से बालकनी में लगाई हूँ। तो मतलब जितना भी काम होता है ना, उसके बाद इतना सारा मतलब गमला को भी मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है। अनार का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, अनार में बहुत बड़ा बड़ा फल होके लेकिन गिर जाता है, दवा भी डाली हूँ। तो चलिए फूल तोड़ करके चलती हूँ नीचे। आज है मंगलवार। और एक चीज़ और मैं दिखाऊंगी कि मेरी जो मेहनत है ना, उससे मैं क्या बनवाई हूँ। बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि आप कौन सा कारपेंटर से काम लगवाई हैं। और यहाँ पर ये बेटा का रूम है, तो उसका सारा मैं वार्डरोब सब साफ़ करके उसका कपड़ा अरेंज करके रख रही हूँ। और ये गुड़गांव से ना बड़ा वाला बैग लेके आई थी, तो जो भी एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा नहीं पहनने वाला है तो सब डाल दे रही हूँ। आज स्वीपर से पूरा टेरेस भी साफ़ करवाना है, क्योंकि कारपेंटर का काम लगाई हुई थी, तो उसको मैं मतलब हर 15 दिन में टेरेस साफ़ करवाती हूँ। तो बहुत सारा कपड़ा उसको भी निकाल के दे दूँगी, थोड़ा बहुत कारपेंटर को भी दे दूँगी, बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए, अब मैं ड्रेसिंग टेबल बनवा रही थी और मैं इसका अपडेट दी थी। जो मेरे यहाँ पहले राकेश काम करता था ना, तो मैं उसे बहुत सारा पैसा दी थी, 8-9 हज़ार रुपये, और बोली थी कि सामान ले आओ, मुझे ड्रेसिंग टेबल बनवाना है, वार्डरोब बनवाना था। लेकिन वो 1 जनवरी से गायब हो गया और एक पटरा ला के रख दिया था। वो पटरा ना इतना ख़राब होने लगा था, तो यहीं पे मेरे एक जान पहचान के हैं, तो उनको मैं बोली कि एक कारपेंटर दीजिए। तो वो कारपेंटर
कारपेंटर दिए तो फाइनली मैं ड्रेसिंग टेबल बनाई। बहुत खर्चा हुआ और ये ड्रेसिंग टेबल मैं अपनी खुद की मेहनत का मतलब बनवाई हूँ, तो बहुत खुशी होता है। छोटे छोटे मतलब पैसे जोड़ जोड़ करके मैं बहुत कुछ घर में, अभी किचन भी अपने ही पैसा से बनवाई हूँ और बहुत सारा चीज़ कल के वीडियो में ज़रूर मैं अपडेट दूंगी कि मैं घर में और क्या क्या बनवाई हूँ। ये मंदिर भी मैं खुद से बनवाई हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हैंडल रह गया था, हैंडल ला के रखा हुआ था, तो यहाँ पे कारपेंटर जी हैं तो उनको हम बोले कि थोड़ा हैंडल लगा दीजिए। तो यहाँ नहा करके आ गई हूँ। तो सबसे पहले अपना मेहनत का बनाया हुआ वो चीज़ ना बहुत ही मतलब मन को सुकून देता है। आज मेरे आँख से भी बहुत आंसू निकले हैं कि देखिए आप लोगों का प्यार मेरी मेहनत है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ और मुझे नीड है। तो यहाँ पर फाइनली ड्रेसिंग टेबल को पूजा कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ करके बहुत कुछ घर में की हूँ, तो बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार बने रहे। यहाँ पर चलिए पूजा पाठ करने के बाद आज मैं मंगलवार है तो मंगलवार को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। डिज़ाइन बताइएगा कैसा लगा है, जो भी पुराना नया सब मिला करके मैं बना ली हूँ और क्योंकि बहुत खर्चा, डबल खर्चा इसमें हो गया, लेकिन फाइनली चलिए सिंपल तरीके से बन गया। तो यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और सम्मी जी का जो पत्ता है ना शिव जी के ऊपर ज़रूर चढ़ता है, तो यहाँ पर तुलसी मैया और सम्मी जी में जल डाल रही हूँ। उसके बाद चलिए पूजा रूम में लेके चलती हूँ और करती हूँ पूजा। उसके बाद आज की थाली में क्या बनने वाला है तो वीडियो के इन तक आप लोग बने रहिएगा। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो परा, जग से चलाना भी सीख ली हूँ और जो भी ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करना भी। तो देखिए यहाँ पर आम मंगा लिए हैं, तो बहुत अच्छी आम की रेसिपी मैं शेयर करूंगी और आम की चटनी भी आप लोगों को अच्छा लगा, धनिया वाला सब लोग बहुत लोग बनाते हैं हमेशा की तरह। यहाँ पर मेरा चाय चढ़ा हुआ है, चावल का पानी चढ़ा दिए हैं। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है तो उसका भी फोन आ गया था कि ये आपका कटहल का जो सब्जी है ना, तो तुम्हारा जो कटहल का सब्जी है बहुत अच्छा लगा और तुम्हारा सब्जी देख देख के इस साल हम लोग बहुत कटहल खा रहे हैं, तो थैंक यू मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बस सिंपल तरीके से मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी। आम का जो भी मतलब ये चटनी दिखाऊंगी ना, तो ये आप बहुत दिन तक रख सकते हैं, ऐसा मैं चटनी दिखाने वाली हूँ। और साथ में चावल चढ़ा हुआ है यहाँ पे मेरी चाय, तो फटाफट से चलिए थाली बना लेते हैं। और सुबह में ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे, आम है, कटहल है और जो मैं चटनी बनाऊंगी ना तो उसकी रेसिपी मैं कल शेयर करूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो कल सिर्फ मैं चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर कटहल है तो देखिए ऊपर से तो काला लग रहा है लेकिन अंदर से देखिए इसका मतलब बहुत ताज़ा है। और यहाँ पर पूरा मैं स्लैब एकदम साफ़ कर ली हूँ तो यहाँ पे काटने में मुझे आसानी होता है। तो चलिए फटाफट से काट लेते हैं। आधा मैं रख देती हूँ, आधा का मैं दिखाऊंगी। ये बहुत दिन से कोफ्ता नहीं बनाई हूँ, कटहल का कोफ्ता, तो मैं अपने तरीके से ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ा सा हाथ में सरसों का तेल लगा करके काट लेते हैं। और हम लोग मार्केट से लाते हैं ना तो ऑलरेडी कटवा करके लाते हैं और घर में मुझे उतना दिक्कत नहीं होता। कटहल काटने में बहुत लोगों को बहुत मेहनत लगता है और देखिए हाथ से मतलब मुझे ना चाकू से ही बहुत आराम मिलता है। हंसुआ भी है मेरे पास और ऐसे हंसुआ से भी काट लेती हूँ, लेकिन चाकू से अब आदत हो गया है फटाफट से काट लेने का। तो बीज का जो ये सीठी रहता है ना उसको भी ज़रूर निकाल दें। जैसे प्याज में मैं बताई हूँ रूट निकालना है, तो कटहल का भी बीज का सीठी निकाल दें, उसमें
इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, ये सब सब्जी को ना कड़वा बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक पानी डाल ली हूँ। नमक पानी में बस आप काट काट के डालते जाइए। कटहल की कई तरह से मैं रेसिपी दिखाई हूँ, हांडी कटहल और चंपारण कटहल जो मटन की स्टाइल में बनता है, फिर बैठुआ कटहल, तो बहुत सारा मतलब आप लोगों का प्यार भी उसमें मिला है। डिस्क्रिप्शन या स्टोरी में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास आधा किलो कटहल है और जिसमें 4-5 आलू मिलाई हूँ, 2 बड़ा बड़ा फाँक। आलू डालने से भी स्वादिष्ट लगता है, और 2 बड़ा बड़ा प्याज है। तो सबको एक साथ में फिर साफ पानी से धो लूँगी। यहाँ पर चलिए फटाफट से चावल बना लेते हैं। 70% चावल जो हमारे बगीच फैमिली के लिए होते हैं, आप लोगों को पता है, और वो लोग बेचैन रहते हैं कि कब चावल मिलेगा, भात मिलेगा। उन लोगों को पता है कच्चा चावल सुबह में देती हूँ और उसके बाद बना हुआ फिर चावल देती हूँ। दिन भर वो लोग खाते ही रहते हैं, तो बहुत दिन से खिला रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो भी आलू कटहल और ये सब है, प्याज है, तो सबको हम धो लेते हैं। और प्याज को हम अलग करके इसको काट लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पतला स्लाइस में ही काटिए, ये कटहल के साथ ही जिस तरह से मटन गलाते हैं ना, उसी तरह से गलता है। तो इसको हम इस तरह से काट लिए हैं। और बीच का सिट्ठी रह गया है देखिए कटहल का, तो उसको ज़रूर निकाल दें। और कटहल का भी आप अचार की रेसिपी का फरमाइश किए हैं, तो देखिए अभी तो बहुत कभी बारिश कभी एकदम मौसम सही नहीं है अचार का, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। धूप का मैं भी इंतज़ार देख रही हूँ। मुझे थोड़ा सा तिलौरी वगैरह भी बनाना है, सारा सामान ला करके रखी हूँ। तो चलिए फटाफट से अब कटहल बनाने की तैयारी करते हैं। तो आलू कटहल कट गया है, अच्छी तरह से धोने के बाद पानी एकदम हटा दे। जितना भी प्याज है ना तो हम डाल देंगे। तो मैं मसाला भी मेंशन कर दी हूँ। तो यहाँ पर हम डालेंगे अंदाज से हल्दी तो हम लोग अंदाज ही से डालते हैं, लेकिन तीखा अपने अकॉर्डिंग डालें कि आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। मैं आधा ही चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि उतना तीखा अब नहीं बनाती हूँ किचन में। यहाँ पे धनिया पाउडर 2 बड़ा चम्मच, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। और जो मैं बेसिक मसाला पीस के रखती हूँ, जिसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च का पेस्ट है। तो एक कमेंट आया था कि इसमें सरसों तेल मिला के रखिएगा तो बहुत दिन तक टिकता है, और ये बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सजेशन के लिए। तो मैं इसमें ऑलरेडी सरसों तेल थोड़ा सा मिला के रख दी हूँ। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल 2 चम्मच, और एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपके पास टाइम है ना तो सुबह में मिला करके रख दीजिए, तो जितना मैरिनेट होगा उतना ही टेस्ट होगा। तो कुछ मसाले और मिला लेते हैं, जिसमें 8-10 कलियाँ लहसुन का है छिला हुआ, ऐसी साबुत है। अदरक है थोड़ा सा पतला पतला काटा हुआ, और 3 से 4 देसी मिर्च है। देसी मिर्च जो सूखा हुआ मिर्च, जो देहाती मिर्च छोटा वाला आता है वही है। तेज़पत्ता है। सबको डाल करके अच्छी तरह से फिर हम इसको मिला लेंगे। कढ़ाई मेरा चढ़ा हुआ है, तो अब बहुत लोगों को लगता है ये पकेगा कि नहीं कढ़ाई में। तो देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है पकाने का, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर है सारा खड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा हम कूट लिए हैं। जीरा है 1 चम्मच, तेज़पत्ता है। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसको चटकने देंगे डाल करके। और जब इसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है गरम मसाला का तड़का का, उसके बाद मैरिनेटेड किया हुआ आलू और कटहल हम डाल देंगे। बहुत आसान तरीके से मैं तो जो भी मटन का भी रेसिपी दिखाती हूँ तो कढ़ाई में ही दिखाती हूँ, और आप लोगों का कमेंट्स भी आता है कि कैसे गल जाता है। तो जैसे जैसे प्याज गलता है ना, तो उसी तरह से कटहल भी गल जाता है। तो इसको क्या करेंगे ना कि हम 5 मिनट तक इसको हम तेज़ आंच में भूनेंगे, जिसमें जो मसाला हम मैरिनेट किए हैं ना, उसमें से अच्छी तरह से खुशबू आने लगे। 5 मिनट तक चलिए भून लेते हैं इसको, एकदम तेज़ी आंच रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे ना कि जो भी हम बर्तन में मसाला का पानी लगा हुआ है ना, उसको डाल देंगे, और मसाले के साथ आधा कटोरी हम पानी डाल देंगे, और एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे, और एकदम ढक करके छोड़ दीजिए। और ये एकदम आराम से बैठा हुआ जो कटहल है ना, बहुत आसानी से पक जाता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। बीच में इसमें ज़रूर चला लीजिएगा। और ये प्याज के साथ ना कटहल गलता है, और ये कटहल अभी तो बहुत ताज़ा आ रहा है, और थोड़ा दिन होगा तो रेसा वाला आएगा, तब उसका अचार बहुत टेस्टी बनता है आम के साथ। और बस देखिए 20 से 25 मिनट के बाद इसका देख रहे हैं ना कलर, और एकदम प्याज अच्छी तरह से गल गया है। अब क्या करेंगे, आँच को तेज़ कर देंगे, तेज़ करके एकदम मसाला पकने तक हम भूनेंगे, और कटहल एकदम पक करके तैयार है। और मेरी मम्मी बोलती थी ना कि तुम लोग जाती हो और बस कुकर में 2 सीटी लगा लेती हो, तुम लोग का खाना बन जाता है। कढ़ाई में बनाओ कोई भी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगा, और धीमा धीमा आँच में बनाओ, और उसका स्वाद ना 6 महीना तक याद रहता है। तो इसीलिए मेरा जो भी अब सब्ज़ी रहता है ना, चाहे मटन भी बनता है कढ़ाई में ही बनता है।
और अब तो मेरे किचन में बिल्कुल नॉनवेज बहुत कम ही नहीं के बराबर हो गया है। और आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि नहीं वेज खाना ही ज़्यादा दिखाइए। तो चलिए अब वेज थाली ही मेरी आ रही है। यहाँ पर देखिए ये कटहल बताइएगा कि मतलब किस तरह से बना है, और गरम गरम चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, चाहे गरम पूरी पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। हम लोग तो बिहारी हैं तो हम लोग चावल के साथ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। और ग्रेवी थोड़ा सा और अगर रखना है तो इसमें गर्म पानी का ग्रेवी लगाइए, लेकिन हम लटपट टाइप का रखे हैं। और यहाँ पर मेरा कटहल बनकर के तैयार है, तो चलिए फटाफट से थाली लगा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए भात भी बन गया है, लेकिन आज का जो सब्जी है ना तो उसमें दाल की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लगा लेते हैं चावल। कल एक कमेंट्स आ गया कि आप बिहारी थाली लगाती हैं तो आपको हम अनफॉलो कर देते हैं। देखिए बिहारी थाली नहीं है, हम लोग बिहार में रहते हैं, जो खाना खाते हैं ना वही खाना हम दिखाते हैं। और बहुत सारा नाश्ता की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चटनी भी जो है ना ये बिहारी चटनी नहीं है, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी तब आपको पता चलेगा। देखिए हम लोग जो सिंपल खाना खाते हैं ना डेली, बस वही दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे लग गया गर्मा गर्म चावल। और यहाँ पर आलू और कटहल का सब्जी है। इसमें ना मसाला पीसने की ज़रूरत है ना कुछ, एकदम बैठा हुआ जो कटहल होता है ना, जैसे बैठा हुआ मटन बनाते हैं ना उसी तरह से बैठा हुआ आलू कटहल बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सब लोग कुकर में 2 सीटी में सब्जी बना लेते हैं, लेकिन देखिए हम कढ़ाई में ही बनाए हैं। और गल करके देखिए गल के हलवा हो गया है। और एकदम सारा खड़ा गरम मसाला पे बनाए हैं। और साथ में ये आम का चटनी है और सलाद है। सलाद में मूली है और खीरा है और पापड़ है। ये चटनी इतना टेस्टी है ना, इसमें कोई अचार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और एक हरी मिर्च लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा आज का खाना बन के कंप्लीट है। और रेसिपी पसंद आती है, मेरी थाली पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ, आम की चटनी की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। और आज सिंपल सा थाली बनकर के तैयार है, लेकिन ये चटनी बहुत स्वादिष्ट बना है। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।